एक अगर संरक्षक के रूप में बच्चे अगर किसी को देखते हैं तो वो माँ बाप होते हैं, उन्हीं की तरफ वो देखते हैं, चाहे छोटी मुश्किल हो चाहे बड़ी मुश्किल हो, वो उन्हीं की तरफ देखते हैं। तो वो उनसे कैसे आशा रख सकते हैं कि वो हमारी हत्या कर सकते हैं? इतना बड़ा कांड हो गया, तो इस पे सहमति, मेरे लिए अपनी सहमति देना बहुत मुश्किल भरा है। बिल्कुल, इस सच्चाई को मानना हालांकि आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं अब हम सबके सामने यही आ रही है। अगर हम फैक्ट्स को देखें, अगर हम न्याय के स्तर की जांच को देखें, सीबीआई की तरफ से जो दलीलें पेश की गई हैं, सीबीआई की तरफ से जो जांच पड़ताल की गई है इस पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं सच्चाई यही है जो आज हम सबके सामने है। डिनाई नहीं कर रही जी, लेकिन फिर भी ये मन मानने को तैयार नहीं कि एक 14 साल की बेटी के हत्यारे उसी के माँ बाप हो सकते हैं। अश्विनी जी क्या कहेंगे आप? मैंने पहले भी बोला कि ये शारदा जी का बयान हो सकता है, परंतु और निश्चित तौर पर यक्ष प्रश्न समाज में खड़ा है। दो तरह की विचारधारा, दो तरह के विचार आ रहे हैं, लेकिन जो सत्य है, अदालत ने उन्हें गिल्टी माना, अदालत ने उन्हें दोषी माना, और अदालत हमेशा साक्ष्य के आधार पर ही किसी न किसी चीज को दोषी मानती है, और ये न्यायालय की पूरी तरह से परिधि में है, न्यायालय के डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल। अब बात आती है यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कंसीडर किया कि क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, पारिस्थितिक जनक जो साक्ष्य थे उनको देखते हुए अदालत ने निश्चित तौर पर यह फैसला दिया है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो फिलहाल आने वाला दिन ही बताएगा। हाई कोर्ट इस थ्योरी को मानती है कि नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट इस थ्योरी को मानता है कि नहीं मानता है, परंतु एक बात तो यह तय हो गई है कि 5.5 साल से जो मर्डर मिस्ट्री उलझी हुई थी, जिस मर्डर मिस्ट्री में मर्डरर कौन है यही नहीं पता चल पा रहा था, आज यह साबित हो चुका है, अदालत ने यह साबित कर दिया है, प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया कि आरुषि के माँ बाप ही आरुषि के कातिल हैं और हेमराज के मालिक ही, माने नौकर के कातिल मालिक ही हैं। तो निश्चित तौर पर यह आज की तारीख में गुत्थी सुलझ गई है। अब आने वाला सजा क्या होती है? 302 में क्या, 302 में दोनों चीजें हो सकती हैं, फांसी भी दे सकते हैं, उम्र कैद भी दे सकते हैं। अब क्या देते हैं? और 201 साक्ष्य मिटाने का है, माने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का है। और 203 जो ऑफेंस लगा है वो, कि अगर याद हो कि राजेश तलवार ने नोएडा पुलिस में सेक्टर 20 में जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, आप एफआईआर रजिस्टर करिए। तो रॉन्ग स्टेटमेंट, जो पुलिस को गलत तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, वो 203 लगा। 203 भी प्रूव हुआ, 201 भी प्रूव हुआ, 302 भी हुआ, और कॉमन इंटेंशन के साथ चूंकि एक से ज्यादा लोग हैं इसलिए सेक्शन 34 भी इसमें लगाया गया है। निश्चित तौर पर दोनों दोषी पाए गए हैं, दोनों का बराबर का माने बराबर की हिस्सेदारी उस मर्डर में रही है, बराबर अपराध किया है, सिवाय एक चीज के कि पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेनेंट थे वो राजेश तलवार थे, तो 203 अलग से उनके ऊपर ऑफेंस लगा। अश्विनी जी, अगर मान लिया जाए आज अगर उम्र कैद की सजा उन्हें सुना दी जाती है, तो क्या उसके बाद विकल्प उनके पास बचेगा? या फिर अगर फांसी की सजा उन्हें आज होती है तो उसके बाद क्या विकल्प उनके पास बचता है बचने के लिए इस पूरी सुनवाई इसके बाद अनीता, इसके बाद वो हाईकोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में, और इस अपने कन्विक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। और वो कन्विक्शन चैलेंज करने के बाद वो अगर हाईकोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन भी लगाएंगे, जब तक हमारी अपील पेंडिंग है तब तक हमें बेल आउट किया जाए, बाहर किया जाए, तो वो बेल की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। तो हाईकोर्ट अगर कंसीडर करता है तो उनको बेल भी दे सकता है, नहीं कंसीडर करता है तो नहीं देता। लेकिन दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट इसको वेरी भी कर सकता है, इस जजमेंट को, माने कह सकते हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ठीक नहीं है, या हाईकोर्ट यह भी कह सकता है कि साहब ये गिल्टी है, और सजा को बरकरार भी रख सकता है। चलिए आलोक, हम से रुक करेंगे। आलोक, हमें बताएं और कितना वक्त लगेगा सजा सुनाने में? बिल्कुल अनीता, मैं आपको बता दूं, जैसा सूत्रों से खबर आ रही है, बस कुछ ही देर में फैसला हमारे आपके पूरे देश के सामने होगा। पता चल जाएगा कि उन तलवार दंपति को फांसी होगी या उम्र कैद होगी। अनीता, बिल्कुल, तो कुछ ही देर बाद पता चल पाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि समय और कितना लग सकता है इस सुनवाई में, क्योंकि बहस तो अब पूरी हो चुकी है सजा पर, लेकिन सजा क्या होगी, फांसी की सजा मिलेगी या उम्र कैद की सजा मिलेगी, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। तमाम लोगों की, पूरे देश भर की निगाहें इस वक्त इसी केस पर और इसी सुनवाई पर होगी कि क्या सजा होगी। हालांकि समाज की अगर हम बात करें तो शायद समाज को समाज इस पूरे मामले को मान ले आसानी से, ये शायद मुश्किल होगा, क्योंकि एक माँ बाप
अपने बच्ची के हत्यारे हो सकते हैं, शायद ये मानना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन आज सच्चाई यही है, क्योंकि अगर हम कानून की बात करें तो कानून आज यही कहता है, फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स आज यही कहता है। हम आपके पास आएंगे, आप शारदा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे मामले को इतना लंबा समय बीता है, खुद माँ बाप ही छिपाते हुए चले आए अब तक और आगे बढ़ाते हुए चले आए, इस पूरे केस को बचते हुए चले आए, ये कहा जा सकता है इस पूरे मामले से। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्या नजरिया आपका इस पूरे केस को अगर हम देखें, इस पूरे मामले को देखें और जिस तरह से छिपते हुए इस केस से चलते हुए नजर आए, लेकिन आज हम बात करें कहीं ना कहीं जब उनको सजा सुनाई गई थी उस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे, रो पड़े थे, आंखों से आंसू उनके छलक पड़े थे, और जब उन्हें डासना जेल लेके जाया जा रहा था तो उस वक्त रुक रुक कर रो रहे थे। तो जो अब उनकी जो स्थिति है, वो जो स्थिति बहुत बिगड़ती हुई चली जा रही है, तो आप किस स्तर से इसको देखती हैं, क्या नजरिया? शायद उन्हें उम्मीद थी कि जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं उसके आधार पे वो छूट जाएं या उनके पक्ष में फैसला आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी जो कि टूट गई। अब जी, पुलिस के साक्ष्य और सीबीआई के साक्ष्य उन्हीं की तरफ इंगित करते हैं कि वही हत्यारे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो नहीं हैं। तो उनकी जो इतने सालों की उम्मीद थी, 5 सालों से वो भी इंतजार कर रहे थे इस फैसले का कि वो शायद बेकसूर साबित हो, ऐसा नहीं हुआ। तो उसी के मद्देनजर शायद आज का जो उनकी भावनात्मक रवैया था वो सामने आया हम लोगों के। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस वक्त तमाम वकीलों की अगर हम बात करें देश की, तो क्या इस पूरे केस को लेकर अलग अलग राय सभी की होगी, इस केस को लेकर, इस केस की सुनवाई को लेकर? सिर्फ वकील समुदाय ही नहीं बल्कि पूरी जो मीडिया समुदाय है। कल भी हम लोग जब प्राइम टाइम में आए थे तो अनुराग जी आए थे, अनुराग वर्मा जी और कमलेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे। उन लोगों की भी राय जो है कहीं ना कहीं इस बात से भी आप किस दिशा की तरफ एक जजमेंट हो गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कंसीडर करके किसी को सजा हो गई। आने वाले दिनों में अगर कुछ नहीं मिलेगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देख करके सजा हो जाएगी। तो ये भी उन्होंने इस अदालत के इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, परंतु प्रश्न चिन्ह इस बात का था कि क्या ये परिस्थितिजनक जो साक्ष्य हैं उनको कंसीडर करके, परिस्थितियों को कंसीडर करके भी सजा हो सकती है क्या। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में यह यक्ष प्रश्न वाकई में पूरे देश में खड़ा है, लोग पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो न्यायालय में आस्था रखते हैं, भारत की न्यायिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं, वो इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं कि हत्यारे को निश्चित तौर पर सजा मिली। क्या सजा मिली वो तो अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा, लेकिन वो दोषी पाए गए। और एक मर्डर मिस्ट्री, एक अबोध बालिका जो 14 साल की थी, जो मेजर भी नहीं थी, जिसको अपना समझ भी नहीं थी, उसके मौत की गुत्थी सुलझी और निश्चित तौर पर उसके हत्यारों को सजा मिली या मिलेगी, अभी सजा मिलेगी। और हेमराज, जिसका कोई भी नहीं था यहां पर, शायद हेमराज के हत्यारों को भी सजा मिलेगी। तो ये अगर हम देखें तो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है, और ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी है कि परिस्थितियों को देखते हुए सजा दी गई, माने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया, परिस्थितियों को देखकर सजा हुई। इसलिए ऐतिहासिक फैसला अपने आप में कहा जाएगा, जिसने पूरे देश की कानून व्यवस्था को और न्याय व्यवस्था को झकझोर के रख दिया था। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। आज का फैसला या आज का फैसला जो है, कल के अदालत का फैसला, ये भी मैसेज देता है कि उत्तेजना में उठाएगा कोई भी गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है, और इसके लिए आप सजा के लिए हकदार रहेंगे हमेशा। बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जा सकता है। कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान होगा तलवार दंपत्ति पर। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। और सेहत भी। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। स्वदेशी अपनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। 157, 279, 398, 399, 400। वीडियोकॉन D2H, इतने सारे चैनल्स और सर्विसेज की थक जाओगे। Enjoy maximum channels and services on Videocon D2H। क्या आप जानते हैं गाय के घी से हवन करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है? जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन
रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। ये तारीखें हैं कुछ खास, बदल सकता है देश की सत्ता का इतिहास। एक नहीं दो नहीं, पूरे 5 राज्यों में है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव 2013 के हर पल की खबर देखिए सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। 157, 279, 398, 399, 400। वीडियोकॉन D2H, इतने सारे चैनल्स और सर्विसेज की थक जाओगे। Enjoy maximum channels and services on Videocon D2H. क्या आप जानते हैं गाय के घी से हवन करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है? जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लोकतंत्र के इस अर्धकुंभ में पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाइए। परिचय और अप्रत्यक्ष अनुभव का ये अवसर दोबारा 5 साल के बाद ही आता है। सुदर्शन न्यूज ने इन चुनाव के लिए विशेष योजना बनाई है। इस योजना में आप भी सम्मिलित हो जाइए। हमारे फ्रेंचाइजी स्ट्रिंगर बनिए और 2 गुना कैशबैक का फायदा उठाइए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन या ईमेल करिए या फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। ध्यान रहे ये मौका 5 साल बाद आया है और अगला मौका भी 5 साल के बाद आएगा। योजना पहले आओ पहले पाओ और सीमित समय के लिए है। नाचने वाले बिंदास हैं, पीने वाले बिंदास हैं, भ्रष्टाचारी बिंदास हैं, आतंकी भी बिंदास हैं, क्योंकि सज्जन मौन है। सज्जनता की चुप्पी छोड़ बेखौफ होकर मुंह तो खोल। बिंदास बोल, हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। ये तारीखें हैं कुछ खास, बदल सकता है देश की सत्ता का इतिहास। एक नहीं दो नहीं, पूरे 5 राज्यों में है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव 2013 के हर पल की खबर देखिए सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। तो
तो देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर फैसला कुछ देर बाद आने वाला है। सजा का ऐलान होगा। 2 बजे से बहस इस सजा पर चल रही थी और ये बहस अब खत्म हो चुकी है। फैसला कुछ देर बाद आने वाला है। सीबीआई की तरफ से ये मांग की गई है कि तलवार दंपति को फांसी की सजा होनी चाहिए। रेयर ऑफ द रेयर्स इस केस को माना है सीबीआई ने और ये मांग की है कि फांसी की सजा तलवार दंपति को होनी चाहिए। पूरे देश को हिलाकर रख दिया इस पूरे मामले ने। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपति को दोषी करार दे दिया है और आज सजा का ऐलान थोड़ी देर बाद होगा। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, 2 बजे सजा पर बहस होना शुरू हुई, बहस खत्म भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है। इतना वक्त क्यों लग रहा है आखिरकार? देखिए, बहस पूरी हो चुकी है अनीता, और बहस पूरी होने के बाद अब जज को सिर्फ सजा सुनाना है और जज ही तय करेगा कि वो सजा क्या देता है और कब सुनाता है, क्योंकि ये जज के विशेष अधिकार का मामला होता है। और दूसरी बात की सीबीआई ने अपनी तरफ से इसमें ये मांग की है कि उनको फांसी की सजा दी जाए और वो कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन ये जज निर्भर करेगा, यानी जज जो सीबीआई विशेष अदालत के जज सुंदर लाल हैं, वो तय करेंगे कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है या एक नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री है। अगर नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री है तो मुझे लगता है कि इसमें उम्र कैद से ज्यादा की सजा। बिल्कुल संजय, बड़ी खबर आ रही है, 4:30 बजे सजा का ऐलान होगा। ये खबर हम तक पहुंच पा रही है आरुषि हेमराज हत्याकांड पर तलवार दंपति को लेकर अब 4:30 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता आलोक गाजियाबाद कोर्ट से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या 4:30 बजे अब सजा का ऐलान होगा? आलोक, क्या आवाज आप चलिए, आलोक के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, 4:30 बजे अब फैसला आएगा इस पूरे मामले पर? 4 बजे फैसला आएगा और कोर्ट इस पूरे मामले पर जो अपना फैसला है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, इस पर पूरे देश और पूरे दुनिया की निगाह है और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में इसकी रिपोर्टिंग हुई थी जब ये हत्याकांड हुआ था। और तब से लेकर अब तक इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में जिस तरीके के पेंच आए हैं, उनको देखते हुए सीबीआई के विशेष जज को भी इसमें फैसला लेने में मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। जो मुख्य सबूत होने चाहिए वो नहीं, साक्ष्यों के आधार पर ही ये माना गया है कि तलवार दंपति दोषी हैं, जबकि तलवार दंपति के खिलाफ कोई बहुत बड़े ठोस सबूत नहीं है और बगैर ठोस सबूत के हम इसको सजा नहीं दे सकते हैं। ये भले जिस क्लोजर रिपोर्ट को सीबीआई ने लगाया था और जिसमें सीबीआई ने ये क्लोजर रिपोर्ट है और इसमें हमें साक्ष्य नहीं मिल रहा है और इस केस को बंद कर दिया जाए, उसी क्लोजर रिपोर्ट को ही तथ्य और सबूत मांगकर सीबीआई ने इस मामले पड़ा था। तो एक बहस का विषय है कि क्या जिस सीबीआई को पहली बार में कोई सबूत नहीं मिले थे, दूसरी बार को में उसे क्या सबूत मिले जिसके आधार पर वो इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान रहा है, इसमें तलवार दंपति की बड़ी भूमिका मान रहा है। तो ये सारी बातें और जज को इन सभी बातों पर देखना है। जज जब भी फैसला लेंगे वो देखेंगे कि इसमें सबूत कितने हैं और साक्ष्य कितने हैं और साक्ष्यों के आधार पर क्या किसी को फांसी की सजा दी जा सकती है या नहीं। तो ये कई सवाल हैं जो जज भी जानते हैं कि जब वो फैसला देंगे तो इस सवालों पे प्रश्न भी खड़े होंगे और हो सकता है कि इन जो सजा को लेकर भी विचार विमर्श हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जिसके कारण फैसला लेने में देरी हो रही है और अब 4:30 बजे ये फैसला आएगा। और इस केस की सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि इसमें लगातार चीजें बदलती रही हैं। इस केस को अगर हम शुरुआत से देखें 2008 से लेकर अब तक, तो इस केस में तमाम चीजें बदलती नहीं। पहले यूपी पुलिस ने जो चीजें मानी वो सीबीआई ने नहीं माना और बाद में जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है जिस आधार पे वो सजा की मांग कर रहा है, वो वही आधार है जो सबसे पहले यूपी पुलिस ने दिया था। तो ये कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब न्यायालय को देना है, जिसका जवाब जज को देना है और इसीलिए शायद इस पूरे फैसले में देर हो रही है। बिल्कुल, तो हालांकि कई उतार चढ़ाव इस पूरे मामले पर आए हैं अब तक, लेकिन आखिरकार दोषी करार दे दिए गए तलवार दंपति। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख आलोक का हम करेंगे। आलोक, पहले 3:30 बजे कहा जा रहा था कि सजा का ऐलान होगा, लेकिन अब समय आगे बढ़ा दिया गया है और 4:30 कर दिया गया है। ये देरी क्यों? आलोक, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको?
बिल्कुल अनीता, मैं आपको बता दूं, जैसा संजय भी कह रहे थे कि जज को अपना फैसला एक बार पढ़ना होता है और उसके बाद ही वो फैसला सुनाते हैं। 4:30 बजे फैसला आना है जज का। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जज का फैसला जो सीबीआई जज ने जो सीबीआई ने आधार बनाया था, वो यूपी पुलिस के 14 दिन के जांच को आधार बनाया था। उस जांच में आपको बता दूं कि यूपी पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार किया था, बाद में उनको बेल मिल गई थी। वही मैं बता दूं कि जो यूपी पुलिस की थ्योरी थी, यूपी पुलिस की थ्योरी ये थी कि जब तलवार दंपति घर आए तो उन्होंने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके बाद जो गोल्फ स्टिक है उससे राजेश तलवार ने हेमराज के ऊपर वार किया, हेमराज बच गए। उसके बाद जो है वो गोल्फ स्टिक जाके आरुषि को लगता है और फिर उसके बाद जो राजेश तलवार ने हेमराज पे 3-4 गोल्फ के स्टिक से वार किए, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जब उसके बाद वो आरुषि को देखते हैं तो वो भी मृत पाई जाती है। यही थ्योरी यूपी पुलिस की थी तब जब यूपी पुलिस ने जांच किया था, और इसी को आधार बनाया है सीबीआई के विशेष अदालत ने। अब 4:30 बजे नतीजा हमारे सामने होगा, आपके सामने होगा। अनीता, बिल्कुल, तो 4:30 बजे अब सजा का ऐलान होगा। पहले 3:30 बजे कहा जा रहा था, अब समय को बढ़ा दिया गया है। हालांकि सजा पर जो बहस थी वो पूरी हो चुकी है और थोड़ा सा वक्त अब लिया गया है और अब 4:30 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। शारदा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपका क्या मानना है? क्या फांसी की सजा तलवार दंपति को होनी चाहिए या फिर उम्र कैद की सजा? नहीं, अगर उन्होंने ये काम किया है, अपनी बेटी का कत्ल किया है, तो उम्र सजा होनी चाहिए उन्हें, ताकि उन्हें एहसास हो। चूंकि मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन उन्होंने अगर किया है तो उन्हें एहसास के साथ जीना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है। क्योंकि हर बच्चों का भरोसा टूटा है, खास करके कि बच्चों का भरोसा ये टूटा है कि माँ बाप क्या कत्ल कर सकते हैं बच्चों का। तो इसलिए मैं चाहूंगी, अगर उन्होंने किया है तो उम्र कैद मिले, ताकि वो इस पीड़ा में वो भी गुजरे, इस पीड़ा से कि उन्होंने किया क्या है। ये सजा बहुत बड़ी सजा होगी उनके लिए। अश्विनी जी, आपको क्या लगता है, क्या इस केस को आज माना जाएगा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट? देखिए, डबल मिस्ट्री है, डबल मर्डर मिस्ट्री है। 2 मर्डर हुए हैं, डेड बॉडी को छुपाया भी गया, कूलर पैनल से ढका भी गया, गोल्फ क्लब को छुपाया गया, जिसका बाद में हालांकि रिकवर हुआ। बहुत सारे एविडेंसेस इस तरफ इशारा करते हैं कि उत्तेजना में लिया गया डिसीजन था, और उत्तेजना में था। तो अगर हेमराज के मर्डर को रिलेट करके देखें तो, और आरुषि के मर्डर को पेरेंट्स द्वारा कत्ल कर देना, माने वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में आ सकता है। और दूसरा जो है, जो 2.5 साल तक इसकी मिस्ट्री उलझी रही, तो उस पहलू को अगर हम देखें तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में कंसीडर किया जा सकता है। परंतु बाद में जो थ्योरी आई, बाद में जिस थ्योरी को आधार बनाया गया, जिन साक्ष्य को आधार बनाया गया, उसके बेसिस पर देखें तो बाद में कुछ सुलझा सा पहले ही समझ में आ गया था कि इनको सजा हो जाएगी, क्योंकि ये जो परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं वो इनके खिलाफ हैं। परंतु 2.5 साल से जिस तरह से मिस्ट्री उलझी रही, तो उसको अगर हम कंसीडर करें, हेमराज के मर्डर को कंसीडर करें, आरुषि के मर्डर को कंसीडर करें, और जो एविडेंसेस नहीं मिले उनको देखें, तो ये आ सकता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर केस की श्रेणी में। बिल्कुल। आलोक, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी, थोड़ा पीछे इस केस को मैं लेके जाना चाहती हूँ। 2008 की अगर हम बात करें, जिस वक्त क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने तलवार दंपति को, वो किस आधार पर दी थी? क्या इस तरह की कोई दलीलें अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश की गई? बिल्कुल अनीता, सीबीआई की ये दलील थी कि उससे कोई साक्ष्य नहीं मिला, गवाह नहीं थे जो इस बात को प्रूव करे कि जो है तलवार दंपति ने ही आरुषि का मर्डर किया। लेकिन जब उन्होंने सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कोर्ट में, तो फिर कोर्ट ने कहा कि इसे ही साक्ष्य मानिए, इसे ही इस क्लोजर रिपोर्ट को ही आधार बनाइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं अनीता कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब घर के अंदर कोई गया ही नहीं, कोई सबूत नहीं मिले कि कोई बाहर। बिल्कुल आलोक, चलिए, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जिस पर फैसला अब 4:30 बजे आएगा, बहस पूरी हो चुकी है और अब केवल सजा का ऐलान होना बाकी। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर इस वक्त होंगी, क्या फांसी की सजा होगी तलवार दंपति को या फिर
उम्र कैद की सजा। बहुत शुक्रिया आलोक आपका भी, और अश्विनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, और शारदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। घर में सबके लिए पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। $157, $279, $398, $399, $400। वीडियोकॉन D2H, इतने सारे चैनल्स और सर्विसेज की थक जाओगे। Enjoy maximum channels and services on Videocon D2H। क्या आप जानते हैं गाय के घी से हवन करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है? जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लोकतंत्र के इस अर्धकुंभ में पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाइए। परिचय और अप्रत्यक्ष अनुभव का ये अवसर दोबारा 5 साल के बाद ही आता है। सुदर्शन न्यूज ने इन चुनाव के लिए विशेष योजना बनाई है। इस योजना में आप भी सम्मिलित हो जाइए। हमारे फ्रेंचाइजी स्ट्रिंगर बनिए और 2 गुना कैशबैक का फायदा उठाइए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन या ईमेल करिए, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। ध्यान रहे ये मौका 5 साल बाद आया है और अगला मौका भी 5 साल के बाद आएगा। योजना पहले आओ पहले पाओ और सीमित समय। आरुषि की हत्या के दोषी तलवार दंपति पहुंचे कोर्ट। थोड़ी देर में सुनाई जाएगी सजा। सीबीआई ने कोर्ट से की फांसी देने की मांग। तेलका किंगडम तेजपाल की बढ़ेंगी मुश्किलें। जंतर मंतर पर महिलाओं का प्रदर्शन। गिरफ्तारी की मांग हुई तेज। पत्रिका से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी। दिल्ली बीजेपी ने खोला अपना चुनावी पिटारा। घोषणा पत्र किया जारी। बिजली बिल में 30% कटौती का ऐलान। पीने का साफ पानी देने का भी किया वायदा। लड़की की जासूसी मामले में मोदी ने दिए जांच के आदेश। गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट की रिटायर्ड महिला जज की अध्यक्षता में बनाई 2 सदस्यीय समिति। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल को आई अमेठी की जनता की याद। सोलन में नई रेल लाइन का करेंगे शिलान्यास। नई ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। और मुंबई में वे 26/11 हमले की 5वीं बरसी आज। शहीदों को याद कर रहा है पूरा देश। सीएम पृथ्वीराज चौहान समेत कई नेता और लोगों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। आपको बता दें कि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट में लगातार ये मामला चल रहा है। तलवार दंपति आज वहां पर मौजूद हैं। कल उनको दोषी करार दे दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार सजा के ऐलान क्या होगा इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज फिलहाल की अगर ताजा तस्वीर हम आपको बताएं तो 4:30 बजे के बाद ये फैसला आना है। और लगातार जिस तरह से कल पहले दोषी करार दिया गया, 11 बजे का समय रखा गया था, उसके बाद 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर सजा के लिए लगातार जो पूरा देश निगाहें टिकाकर बैठा है, आज भी यही स्थिति दिख रही है। फिलहाल 4:30 बजे के बाद फिलहाल फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानने की भी अपील की है। खुद उन्होंने मान लिया है। अब कोर्ट में देखना होगा कि क्या कोर्ट जो दलीलें सुनी थी, जिस मामले को लेकर दोषी करार दिया गया था, क्या कोर्ट भी इसको लगातार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानेगा या नहीं। हम लगातार इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि 4:30 बजे के बाद सजा का ऐलान होगा। हमारे साथ स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे जी हैं। अश्विनी जी, हमने कल देखा पहले तो दोषी करार देने में इतना समय लगा,
आज अगर हम देखें तो भाई आज सजा का ऐलान होना था, पूरी टकटकी लगाए हुए पूरा देश देख रहा था, क्योंकि जो लोग इस पूरे के पूरे मामले से जुड़े हुए थे उनको भी एक हम कह सकते हैं कि भाई उनको संतुष्टि मिल जाएगी, भाई सजा का ऐलान हो गया या होगा। उसमें लगातार ये केस उलझा हुआ है। 4:30 बजे का क्या मतलब निकालते हैं आप? देखिए 4:30 बजे यानी कि सजा पर फैसला देने का मतलब यह जज जाएंगे, जज अपना माइंड मेकअप करेंगे, दलीलें सुनी हैं उन्होंने, दोनों पार्टीज ने अपनी